आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और राहत स्वीकृत करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा। गुरुवार को देर रात एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रेड्डी, जिन्होंने पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्हें 15 अगस्त से चिन्हित लाभार्थियों को पेंशन का वितरण शुरू करने का निर्देश दिया। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही वंशानुगत रक्त विकार हैं। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य भर में सभी विधवाओं, एकल महिलाओं, बुनकरों और ताड़ी निकालने वालों को मौजूदा योजना के अनुसार पेंशन मिले। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य के हर एक गांव में एक ब्लैक टॉप सड़क और एक ग्राम पंचायत कार्यालय भी होना चाहिए। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव आज फार्मूला ई मामले में हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अदालत में पेश हुए। अदालत ने एसीबी द्वारा दायर 77 पेज के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और तेलंगाना के पूर्व मंत्री को 1 लाख रुपए का बॉन्ड और 2 जमानती जमा करने को कहा। मामले को 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व आयुक्त अरविंद कुमार और पूर्व मुख्य अभियंता BLN रेड्डी भी अदालत में पेश हुए। केटीआर की कानूनी टीम ने स्पष्ट किया कि मामले की योग्यता पर कोई बहस या सुनवाई आज यानी शुक्रवार को नहीं हुई और कार्यवाही आरोप पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की आपूर्ति तक ही सीमित थी। 11 फरवरी 2023 को पहली फार्मूला ई रेस हुसैन सागर के तट पर आयोजित की गई थी। इस आयोजन की सफलता के बाद MAUD ने 10 फरवरी 2024 को होने वाली एक और दौड़ के लिए फार्मूला ई ऑपरेशंस के साथ एक समझौता किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बारे में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री एक अच्छे इंसान हैं। वे मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हम दोनों ने संघ परिवार और विद्यार्थी परिषद के विस्तार में अहम योगदान दिया है। असल में चूंकि वे विद्यार्थी परिषद से आए हैं, इसलिए उनकी सोच सही है। हालांकि उन्हें राहुल गांधी की हर बात माननी पड़ती है। वे परेशान हैं और राहुल गांधी के निर्देशों के अनुसार ही बोलते हैं। ठीक वही कहते हैं जो राहुल गांधी उनसे कहते हैं। वो काबिल नहीं है नौकरी पाने के लिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अच्छे आदमी, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हमने और उनने संघ परिवार को बढ़ाने में, विद्यार्थी परिषद को बढ़ाने में बड़ा योगदान किया। जब 95 की मैं पदयात्रा कर रहा था स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से सेवाग्राम से अलकबीर तक 750 किलोमीटर की पदयात्रा, उस पदयात्रा में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे रेवंत रेड्डी साहब। बेसिकली वो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं तो उनकी मानसिकता तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं उनको वही इम्प्लीमेंट करना है। वो दुखी हो गए हैं और वो राहुल गांधी के ही कहने पर, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये बात बोलो, तो इसी बात के आधार पर वो बोल रहे हैं। इसमें रेवंत रेड्डी का कोई दोष नहीं। JSSC परीक्षा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के इंजीनियरिंग छात्र दुनिया भर में IT सेक्टर में बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और इस तरह के बयान देना उनका अपमान है। कहते हैं कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो क्रिमिनल वेस्ट है, क्या कहना सर आपका? बिल्कुल, जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो स्टेटमेंट दिया गया वो टीचर्स के सामने, टीचर्स का सम्मेलन में मुख्यमंत्री ये स्टेटमेंट देते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ना एक क्रिमिनल वेस्ट है। मैं बताना चाहता हूँ तेलंगाना के जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करने के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आज IT सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो समझना चाहिए। आज तेलंगाना का जो IT एक्टिविटी बढ़ा है वो इंजीनियरिंग के कारण। दुनिया में आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग यूरोप कंट्रीज में भी बहुत लोग तेलंगाना के नौजवान इंजीनियरिंग पढ़ के आज देश का नाम बहुत ऊपर लाए हैं। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। ऐसी स्टेटमेंट करना स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कम्युनिटी को अपमान करना है।
राष्ट्र सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के संसद के दोनों सदनों में पारित होने पर बीजेपी नेता और वकील करुणासागर ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर कानूनी सुरक्षा दी गई है। यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया है। आज एक हिस्टोरिक दिन है जब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को नेशनल एंथम जनगण मन के बराबर लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर अमेंडमेंट बिल 2026 को राज्यसभा में भी पास किया गया है। वंदे मातरम कोई गाना ही नहीं है, वो ऐसी एक नारा था जिसके प्रेरणा से सैकड़ों भारतीयों ने भारत माता के फ्रीडम के लिए अपना आप को बलिदान दिए और पिछले 100 सालों से ये वंदे मातरम पूरे देश को एकता में जुटी रही है। और जो पॉलिटिशियंस इसको अपने रिलीजियस एंगल से, रिलीजियस लेंसेज से देख रहे हैं, इसको प्रोपेगेंडा बना के पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल एंथम किसी रिलीजन का नहीं है, किसी रीजन का नहीं है, ये देश को एकीकृत करने के लिए एक नेशनल सॉन्ग है। और हम नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को आभार रहना चाहिए कि वंदे मातरम को भी नेशनल सॉन्ग जनगण मन के बराबर लीगल प्रोटेक्शन दी। वाईएसआरसीपी नेताओं ने जिला कलेक्टर के दफ्तर में अपनी बात रखी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलसी रुहुल्ला ने कहा, पार्टी के लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात की और अपनी मांग रखी है। पार्टी नारा लोकेश से जवाबदेही की भी मांग कर रही है। पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। सर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश राष्ट्र में सब जने कलेक्टर साहब से मिलको ये डीएसपी को होया को बेइंसाफ है को डीएसपी को ये कितना वैल्यूबल है मालूम ये नौकरी, ये वैल्यूबल नौकरियां को सुबह नाला लोकेश है कितने को 20 लाख को 15 लाख को 25 लाख को बेट लोगो। इसलिए हमें पूरे ऊपर जो है सर कांग्रेस पार्टी ये नौकरी पूरा सपोर्टफुल रहते वैसा चाहिए नारा लोकेश राजीनामा करना कई को करना। ये डीएसपी रहने से वो आने की नौकरियां क्या भी नए उससे करना, इसलिए तो है सर कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि जो भी हिंसा का शिकार हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए और जिसने हिंसा की है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो हम अभी भी जानना चाहते हैं वह यह है कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाती है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसी तरह संबंधित मंत्री को पायलट गन की घटना की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? हाँ, तो उसमें क्या कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया फिर, लेकिन चोरी करके वो भाग गए। तो राम विरोधी बताया जाता है। क्या बच्चों वाली बात करते हो कि राम विरोधी कहाँ से इसमें आ गई बात? कौन है राम विरोधी? आज सावरकर के भतीजे ने, ग्रैंड नेफ्यू ने क्या बोला है कोर्ट में कि सावरकर भगवान के विरोध में था। आप भी बोला है 10 मिनट पहले। जाके पूछिए बीजेपी वालों से कि आपकी पूरी संघ और पूरा आरएसएस जो है वो तो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को पूजा करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? करेंगे, जल्दी बहुत करेंगे। जितनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहाँ बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों ने की है उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी तरीके से कोई मर्सी नहीं दिखाई प्रधानमंत्री पर अभी देश भी कोई मर्सी दिखाने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा। अब उनकी ये स्थिति है कि वो ट्रोल ही होते हैं, बस जब मुंह खोलते हैं ट्रोल होते हैं। वो आए थे सोशल मीडिया पे सवार होकर, जा भी सोशल मीडिया पे सवार होकर। बीजेपी नेता सिटी रवि ने कहा कि हमें यहाँ पानी के स्टॉक की स्थिति को ठीक से समझने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि क्या कार्रवाई की गई है। इस साल बारिश में लगभग 60% की कमी आई है, जिसके कारण बांधों में बहुत कम पानी है। ज्यादातर जलाशयों में पानी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने पानी छोड़ने का आदेश दिया है। वो क्या यहाँ स्टॉक कितना रही उसको सही तरीका से
समझाना अपना लीगल टीम का कर्तव्य रहा। क्या किया हमको मालूम नहीं। ये लगभग 60% बारिश इस बार कम हुआ है, उसकी वजह से डैम में पानी है ही नहीं। केवल KRS में नहीं, अलग अलग डैम तुंगभद्रा है वहाँ भी पानी नहीं। अलमट्टी छोड़कर, अलमट्टी में कुछ पानी है, कारण महाराष्ट्र में अच्छा बारिश हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पानी है। बाकी डैम में पानी है ही नहीं। पानी छोड़ना इसका ऐसा आदेश न्यायालय दिया है। पानी है तो दे सकता है, पानी नहीं है तो कन्विंस करना पड़ेगा। उसके वजह से हम आज प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं। आप तमिलनाडु को पानी छोड़ेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से लाता है, ले सकता है, बताओ। यहाँ आदेश सरकार का आदेश नहीं है। पहले डिसीजन ले लो, कर्नाटक की तरफ से हम पानी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा निर्णय ले लो, हम समर्थन करेंगे, हम सरकार के साथ तो रहेंगे। मतभेद नहीं है। कर्नाटक का प्रदेश का विचार आता है ना, उस समय हम मतभेद नहीं रखता है, हम केवल कर्नाटक के साथ रहता है। कहीं ना कहीं कावेरी जल विवाद पर डीएम के सांसद टी शिवा ने कहा कि इससे पहले कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और ट्रिब्यूनल ने जारी जो भी निर्देश दिए थे, कर्नाटक ने उनका पालन नहीं किया। अभी भी वे इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें मांग रहे हैं। हमें हमेशा उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जो अपना जायज़ हिस्सा पाने की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर उन राज्यों के लोगों को जो नदी के बहाव की दिशा के नीचे तरफ है। चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या देश के भीतर का मामला, दो देशों के बीच पानी का बंटवारा आसानी से हो जाता है, जबकि एक ही देश के दो राज्य ऐसे मुद्दों को सुलझा नहीं पाते। कावेरी तमिलनाडु की जीवन रेखा है। अब हमें कावेरी के पानी पर अपने जायज़ अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और हम इसके लिए लड़ रहे हैं। जब तक डीएमके सत्ता में थी, हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, ट्रिब्यूनल का गठन किया और फैसले अपने पक्ष में करवाए। अभी भी भले ही हम विपक्ष में हैं, हम तमिलनाडु के लोगों के लिए कोशिश करते रहेंगे, चाहे हम सत्ता में हो या ना हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बैठक टालने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें किसी अनुकूल समय पर मिलना चाहिए। पहले अदालती मामले सुलझ जाने दें। हमें देश के कानून का सम्मान करना होगा। हम और अधिक सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक करेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।